ये बड़ा आपने क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप। यही आज हम पढ़ने वाले हैं, उद्यमिता। एमपीपीएससी मेंस यानी मुख्य परीक्षा के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में इस टॉपिक को जोड़ा गया है, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, चाहे वो एग्जाम हो या आपका सामान्य जीवन हो। पीएससी ये समझ गया है कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से लाभ नहीं मिलेगा, कुछ ऐसे टॉपिक भी आपको सिलेबस में ऐड करने पड़ेंगे जिससे उनके जीवन का विकास हो, उनके जीवन में और भी ऑप्शन ओपन हो और भी ऑप्शन खुलें, ताकि जीवन में सिर्फ पढ़ाई उनका आखिरी उद्देश्य ना रहे। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उद्यमिता, अवधारणा एवं विकास, एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। सिलेबस की बात करें तो ये आपका सिलेबस का 4th पेपर का पार्ट बी का यूनिट 1 का हिस्सा है ना, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, हम आज पढ़ने वाले, बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता क्या होती है, समझेंगे इसको। और इसके बाद में एक बेसिक जानकारी लेंगे हम लोग कि बेसिकली होता क्या है। इसके बाद में उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर, टाइप्स ऑफ, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भी उद्यमिता क्या होती है और इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप इस टॉपिक को एग्जाम के हिसाब से पढ़ोगे तो शायद इसको आप याद करोगे, समझोगे, लिख के आओगे, लेकिन यदि आप इसको अपने जीवन में कुछ बदलाव के लिए पढ़ोगे, उसके हिसाब से पढ़ोगे, तो बहुत आपको इसका लाभ मिलेगा। शायद इसका आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा एग्जाम के हिसाब से, है ना। किसी टॉपिक को जब अपने जीवन में उतारते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ हमें मिलता है, ना कि उसको सिर्फ पढ़ते हैं याद करने के लिए। ठीक, तो फोकस करेंगे, यदि आप इसको इस प्रकार से समझेंगे कि इसका लाभ आपको अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए मिलेगा, तो आपको उसका ज़्यादा लाभ मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम पढ़ने वाले बेसिकली ये आपका सिलेबस है। यदि आपने अब तक आपका नया सिलेबस नहीं देखा है तो बहुत ही गलत बात है। आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, जिससे आपका करियर बनने वाला है, और अगर आपको उसका सिलेबस के बारे में नहीं पता है तो बहुत ही चिंता की बात है, आपको सोचना चाहिए। खैर, कोई बात नहीं है। ये आपका सिलेबस है, हम जो आज पढ़ने वाले हैं, तो 4th पेपर का पार्ट बी है ना। टॉपिक का नाम क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड केस स्टडी। इसका जो आपका यूनिट 1 है वो आपका है एंटरप्रेन्योरशिप, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट। इसमें आपका टॉपिक आपके सामने है। अगर आप इसको हिंदी में पढ़ते हो तो लिखा है उद्यमिता, अवधारणा एवं विकास, ये इसका हिंदी में टॉपिक है। अब इसमें लिखा हुआ है कि सबसे जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता की अवधारणा एवं महत्व। ठीक, तो आज हम पढ़ने वाले हैं उद्यमिता की अवधारणा। सिम्टम्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन। ठीक, उद्यमशीलता के लक्षण, सिद्धांत, विशेषताएं एवं नवाचार का महत्व, यह इसका टॉपिक है। उसके बाद अगला आपका है प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्रिएटिविटी, आइडिया जनरेशन, एनालिसिस एंड बिजनेस प्लान। उद्यमशीलता की प्रक्रिया, सृजनशीलता, विचार सृजन, अनुवीक्षण एवं व्यवसाय योजना। ठीक, फिर आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर्स एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर न्यू एंटरप्राइजेस, है ना, मैनेजमेंट चैलेंजेस फेस्ड बाय वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। नए उद्यम प्रबंधन में मुख्य मुद्दे एवं वैधानिक अवधारणाएं, वैधानिक आवश्यकताएं, महिला उद्यमियों के सामने आने वाली चुनौतियों को बताया गया इसमें। ठीक, अगला आपको पढ़ लेते हैं हिंदी में पहले। भारत में उद्यमिता का विकास, स्टार्टअप इंडिया, है ना, ये जो आपकी योजना है इसके बारे में। फिर आपको मेक इन इंडिया है, भारत में उद्यमिता विकास को बढ़ावा देने वाले संस्थान। बहुत ही सिंपल सिलेबस रखा है। डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, मतलब भारत में एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी योजना है, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया। तो बेसिकली जो हमने सिलेबस समझ लिया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उद्यमिता की अवधारणा और उसके प्रकार। ये आज समझेंगे हम लोग। प्रकार यहाँ लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये भी आपको मैथ्स में काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो उद्यमिता
आज हम पढ़ने वाले हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको पढ़ने वाले हैं। बेसिकली है क्या, साधारण भाषा में साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करेंगे कि बेसिकली क्या है ये, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप को हिंदी में कहते हैं उद्यमिता, ये आपको समझ में आ गया है ना। इसके बाद देखो आगे लिखा हुआ है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या सोचते हैं उसके बारे में, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की इच्छा रखते हैं, उसे उद्यमिता कहते हैं। आप कोई प्लान कर रहे हो कि भैया मुझे कोई बिजनेस करना है ना, किसी भी फील्ड में, तो बेसिकली आप उद्यमिता के लिए जा रहे हो, है ना, आप उद्यमी बनने वाले। वर्तमान या भविष्य का आने वाला अवसरों के, भविष्य में जो आने वाले अवसर हैं उनका अनुमान लगाकर व्यवसाय, व्यापार, उद्योग प्रारंभ करना उद्यमिता का मुख्य आधार है। अगर आप सोचो, कोरोना काल में एक सर है, खान सर, तो उन्होंने ये समझ लिया था कि जो आने वाला समय है वो बेसिकली स्मार्ट क्लासेस का है। तो उन्होंने कोरोना काल में ही अपना स्मार्ट स्टूडियो लगा लिया और उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। और देखते देखते उनका जो चैनल है इतना बड़ा हो गया कि आज उनके मेरे ख्याल से 2 करोड़ से भी ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। ठीक, तो उन्होंने अनुमान लगाया कि भविष्य में क्या क्या आप जो चुनौती है, क्या आप जो आपकी वो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अवसर आने वाले हैं। तो उन अवसरों के आधार पर उन्होंने निर्णय लिया और उन्होंने एक व्यापार शुरू कर दिया। चलिए, तो व्यवसाय, व्यापार, उद्योग प्रारंभ करना उद्यमिता का मुख्य आधार है, आने वाले अवसरों का अनुमान लगाकर। बात क्लियर है। चलो, उद्यमिता में हमें लाभ कमाने की संभावना होती है, तो साथ ही साथ हानि की भी संभावना होती है। सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें ये प्लानिंग कर रहे हो कि हमें इसे लाभ कमाना है, तो कभी ना कभी आपको इसमें हानि भी होने की संभावना होगी। ठीक, तो बेसिकली अगर आप कोई, आपके मन में इच्छा है बिजनेस स्टार्ट करने की, उसको बोलते हैं उद्यमिता। अब उसमें होता क्या है कि आप आने वाले अवसरों के आधार पर उनका अनुमान लगाकर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें आपको लाभ होने की भी संभावना होती है और हानि होने की भी संभावना होती है। लेकिन आप में इसमें आपका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। बात क्लियर है, ये आपका होता है उद्यमिता या एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के बारे में, यानी उद्यमी कौन होता है, एंटरप्रेन्योर। ठीक, अगला आपका शब्द है उद्यमी कौन होते हैं। उद्यमी कौन होते हैं? एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी स्टार्टअप उद्यम को स्थापित करता है। एक संकल्पना है, एक अवधारणा है कि आप किसी बारे में सोच रहे हो, है ना, आपने अवसर के बारे में सोचा कि भविष्य में जो अवसर आने वाले हैं उनके आधार पर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसा करने वाला, ऐसा सोचने वाला ही उद्यमी होता है ना। किसी बिजनेस को प्लान करने वाला ही उद्यमी कहलाता है। एक उद्यमी वह व्यक्ति होता है जो किसी स्टार्टअप उद्यम को स्थापित करता है ना, जो आपने सोचा है उसको इंप्लीमेंट करने वाला होता है उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। और वह उस उद्यम को संचालित करने, है ना, सफल बनाने के लिए प्रयास करता है। जो उसने इंप्लीमेंट किया है, जो उसने बिजनेस स्टार्टअप शुरू किया है, उसको संचालित, उसको मैनेज करने के लिए ये प्रयासरत होता है ताकि ये सफल बन जाए, इससे हमें लाभ हो, है ना। और उस उद्यम से होने वाले जोखिमों और लाभों का हकदार होता है। उस जो स्टार्टअप उसने किया है, चाहे उससे उसको लाभ हो या उसको जोखिम या उसको हानि हो, उस सभी के लिए वो जिम्मेदार होता है, उसका हकदार होता है। उसकी मूल इच्छा उस उद्यम से लाभ कमाने की होती है। अब उससे लाभ हो या हानि हो वो अलग बात है, लेकिन उसका उद्देश्य हमेशा उससे लाभ कमाना ही होता है। प्रॉफिट कमाना उसका अंतिम उद्देश्य होता है। चलिए, अब देखिए, अब बात करते हैं। देखो, जो उद्यमी होता है ना, उसको जीवन में बहुत कुछ करना होता है, उसको कुछ इनोवेटिव करना होता है, तभी उसका जो है आगे बढ़ता है ना। फिर नॉलेज होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो उस फील्ड में क्या क्या पहले से अवेलेबल है, क्या करना है। फिर आपको बिजनेस देखना पड़ता है। इसके बाद में टीम आपकी अच्छी होना चाहिए, आपको अच्छी टीम की जरूरत होती है। अगर आप, जैसे आज मैं क्लास चला रहा हूँ, तो अगर अच्छी टीम नहीं होगी तो शायद मैं क्लास नहीं चला पाऊंगा। इसके बाद में अगला आपका होता है लीडरशिप, आपको सबको साथ में लेकर आगे बढ़ना है एक अच्छी दिशा में। अगला आपका होता है रिस्क टॉलरेंस, आपको रिस्क को भी समझना है कि भाई कितना रिस्क में काम कर रहा हूँ, कितना रिस्क मेरे लिए आने वाला है, सब कुछ सोच समझ के। तो ये आपका होता है एंटरप्रेन्योर। ठीक, चलिए अब देखें आगे। अगला आपका है कुछ सफल उद्यमियों के नाम, है ना। आप जानते हैं बहुत हैं, एलन मस्क हैं, अभी बहुत फेमस हो गए हैं। टेस्ला उनकी कंपनी है ना। उसके बाद देखो स्पेस एक्स, टेस्ला इंक, न्यूरालिंक कंपनी उनकी है। बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट। अगला आपका मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक का स्थापना करी है। स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के सीईओ हैं, ये रहे हैं। जेफ बेजोस, ये अमेजन ऑनलाइन शॉपिंग के ये
ये हेड हैं। इसके बाद मुकेश अंबानी, भारत के रिलायंस, बहुत सारे हैं। अगर आप देखोगे भारत में नाम लेंगे तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। अभी एक शो आता है सोनी पे, शार्क टैंक, तो वहाँ जो उद्यमी बैठते हैं वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है ना। चलिए, तो ये आपके हो गए उद्यमी के नाम। अब बात करेंगे हम लोग कि भारत में या पूरे अपने भारत में जो हम पढ़ते हैं उद्यमिता, अभी सामने समझा कि उद्यमिता होती क्या है। अब पढ़ेंगे उद्यमिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ हमको मिले हैं तो उनको हमने ऐड किया है, लेकिन जो मेन है वो 4 होते हैं। शुरुआत के जो 4 पढ़ेंगे वही मुख्य हैं, उसके बाद जो पढ़ेंगे वो शायद हमने इसमें ऐड किया हुआ है। चलिए, सबसे पहला आपका होता है स्मॉल बिजनेस, यानी थोड़ा सा ये बिगड़ गया। सबसे पहला आपका होता है लघु व्यवसाय उद्यमिता। क्या होता है? लघु व्यवसाय उद्यमिता यानी स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे व्यवसाय होते हैं जो बहुत ही छोटे लेवल पर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। जैसे कि जो देखो आगे बढ़ेंगे, इस तरह के व्यवसाय को लोग व्यक्तिगत स्वामित्व के तौर पर करते हैं। वे अपने बिजनेस को खुद या परिवार के सदस्यों के मदद से चलाते हैं। ये बहुत ही छोटे लेवल पर शुरू करते हैं और इनका जो उद्देश्य होता है अपने जीवन यापन, जो अपना जीवन यापन चले और अपने जो फैमिली मेंबर हैं उनको भी रोजगार मिल जाए। तो अपने जो फैमिली मेंबर उनके साथ में ही ये व्यापार करते हैं अपने जीवन यापन के लिए। लघु व्यवसायों में उद्यमी अपने परिवार के सदस्यों या स्थानीय लोगों को कर्मचारी के तौर पर रखते हैं ताकि उनको सैलरी वगैरह न देनी पड़े, जो उनका लाभ हो उसमें इनका हिस्सा हो जाए। इसमें व्यक्ति केवल अपने परिवार की आजीविका चलाने के लिए काम करता है और इस तरह के उद्यम बहुत बड़ा रूप नहीं ले पाते और वो सोचते भी नहीं है कि वो रूप बड़ा ले। जो चल रहा है चलता रहे, बस आपका जीवन यापन अच्छा चले, ये उनका उद्देश्य होता है। एग्जाम्पल देखो आप, हेयर ड्रेसर होता है ना, उसके बाद किराना स्टोर होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, हर गली में होते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि यहाँ से हमारा जीवन चलता रहे, है ना, हमारा घर बार चलता रहे, 2 वक्त की रोटी खा पाए। ट्रेवल एजेंट होते हैं, बहुत कम कमाते हैं लोग। सलाहकार होते हैं, बढ़ई है, प्लम्बर है ना, इलेक्ट्रीशियन होते हैं इत्यादि। इस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप के उदाहरण आपको देखने मिलते हैं। ठीक, इनका उद्देश्य होता है कि हमारा साधारण जीवन यापन चलता रहे। ठीक, तो आपका हो गया स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, लघु व्यवसाय उद्यमी पहला हो गया। दूसरा आपका होता है स्केलेबल स्टार्टअप, जो आगे बढ़ने की संभावना होती है। स्केलेबल स्टार्टअप उद्यमिता। स्केलेबल क्या होता है? इसमें उद्यमी यह सोचकर शुरू करता है कि उसके बिजनेस आइडिया और बिजनेस विजन एक दिन पूरी दुनिया ही बदल देगा। बहुत बड़ा विजन लेकर आते हैं, दुनिया बदलने का सोचते हैं। इनका ऐसा मानना होता है कि इनका जो विजन है, इनका जो सोच है, इनका जो स्टार्टअप है, वो कहीं ना कहीं इतना बड़ा होने वाला है कि इससे दुनिया जो है उसको बदला जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल ने जोमेटो शुरुआत में आया था, बहुत ही छोटा था, अब पूरे भारत में फैल गया है। हर भारत में हर घर में आपको मिलेगा, है ना। इसके बाद देखिए, उद्यमिता के पास कोई ऐसा आइडिया होता है जो उन्हें लगता है कि वह लोगों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है ना। वो सोचते हैं कि जो हमारा आइडिया है वो कहीं ना कहीं इतना उपयोगी है कि इससे पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, एक आइडिया। इसलिए इसे धरातल पर पटल पर उतारने के लिए बहुत अधिकांश पूंजी की आवश्यकता होती है। बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के आधार पर ही इनका जो आइडिया है वो आगे काम कर सकता है। आइडिया बड़ा है, लेकिन चूंकि आइडिया बड़ा है, इसको लगाने के लिए भी आपको बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे निवेशक इसमें तलाशे जाते हैं। इसमें इस उद्यमी, इस क्या लिखा है इसमें, ये उद्यमी ऐसे निवेशकों की तलाश में होते हैं जो हटकर सोचने वाले और नए एवं इनोवेटिव आइडिया को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। जब ये कुछ नया सोचते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, तो ऐसे लोगों की तलाश करते हैं जो इन पर विश्वास करें, कुछ इनोवेटिव के को प्रोत्साहन दें, इनकरेज करें और इन पे पैसा लगाएं। तो इस प्रकार से बड़ा सोचने वाले या कुछ हटकर जो आइडिया लेकर मार्केट में आते हैं वो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, है ना, जो आपके वो होते हैं निवेशकों के आधार पर। चलिए ठीक, तो आपका हो गया स्केलेबल स्टार्टअप। यहाँ पर निवेशकों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, किसी आइडिया के आधार पर, है ना। कुछ ऐसा आइडिया होता है, कोई सोचता है कि मेरा जो आइडिया है वो इतना अच्छा है कि उससे मैं पूरे देश को या दुनिया में बदलाव लेकर आऊंगा, लेकिन उनका जो आइडिया है बिना निवेशकों के अधूरा है। इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक, अगला देखो आप, इसके बाद अगला है लार्ज बिजनेस। क्या इसमें? बड़ी कंपनी उद्यमिता, लार्ज कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप। बड़ी कंपनी इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? देखो इसमें आपका जो है बड़ी कंपनी जो पहले से ही चल रही है, जो कंपनी पहले से ही चल रही है, कुछ नया लेके नहीं आते, जो मार्केट में रनिंग है उसके आधार पर ही कुछ बदलाव करके ये मार्केट में लॉन्च करते हैं ताकि
कुछ ज़्यादा इसमें रिस्क ना हो, है ना। क्या लिखा है, बड़ी कंपनी जो पहले से ही चल रही है वो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, ग्राहक प्राथमिकताएं, नई स्पर्धा इत्यादि चुनौतियों से निपटने के लिए नए उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, सॉरी इसमें लिखा है बड़ी कंपनी उद्यमिता, लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें मतलब क्या होता है कि बड़ी कंपनी होती है जो पहले से चल रही है, फिर प्रौद्योगिकी में जो कंपनी पहले से ही चल रही है, मैंने गलत बोल दिया आपको, वो किसी और का था। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो कंपनी पहले से ही चल रही है वही अपने प्रोडक्ट में कुछ परिवर्तन करती है डिमांड के आधार पर, है ना। किसके आधार पर, वह प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करती है, ग्राहक प्राथमिकता देखती है, भाई ग्राहक अब क्या चाह रहा है। देखो समय समय पर मार्केट में परिवर्तन होता रहता है। जो टेक्नोलॉजीज हैं वो हर बार, जैसे हर साल में जो टेक्नोलॉजी हैं वो आती रहती हैं, तो उनके आधार पर मार्केट में क्या बदलाव हुआ है, जो ग्राहक है उसके टेस्ट में क्या बदलाव हुआ है, उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट में ये धीमे धीमे बदलाव करती रहती है मार्केट में टिके रहने के लिए। ठीक, तो प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, ग्राहक प्राथमिकताएं, नई स्पर्धा इत्यादि चुनौतियों से निपटने के लिए नए उत्पाद बनाते रहती हैं। जो करता है वो टिका रहता है, जो नहीं करता वो मार्केट से समाप्त हो जाता है। जैसे आपका देखो नोकिया है, नोकिया ने अपने प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं किया तो वो मार्केट से पूरी तरह से गायब हो चुका है। सैमसंग ने मार्केट को समझा, आज पूरे मार्केट को वो कैप्चर करके बैठा है। ठीक, तो अच्छा एग्जांपल हो गया। इस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ी कंपनी उद्यमिता कहा जाता है ना। तेजी से हो रहे तकनीकी में परिवर्तनों के कारण नए स्थापित उद्यम नए नवाचार उद्यमों को खरीदते भी हैं। जब कोई कंपनी समझती है कि यार मैं जो काम कर रहा हूं, है ना, उसको अब उसमें कुछ परिवर्तन की जरूरत है, अब जो परिवर्तन मैं करूंगा उसमें काफ़ी पैसा, उसमें काफ़ी खर्चा आएगा, लेकिन एक दूसरी कंपनी है जो ऐसा काम कर रही है जो काम मैं कर रहा हूँ, तो वो क्या करते हैं कि छोटी कंपनी को परचेस कर लेते हैं ताकि उनका जो कॉस्ट है इनोवेशन का वो कम हो जाए, और जो छोटी कंपनी ने जो खर्चा किया है, जो मेहनत करी है, उसका लाभ इसे मिल जाए। इस प्रकार से मार्केट में क्या करते हैं वो लोग, है ना, क्या लिखते हैं, स्थापित उद्यम नए नवाचार उद्यमों को खरीदते भी हैं, है ना। इस प्रकार से वो पैसा लगाते हैं। या फिर जैसे एग्जांपल लूँ आपको, आपने देखा होगा सोनी पर एक शो आता है शार्क टैंक, उस पर एक बोट कंपनी के मालिक बैठते हैं, उनका नाम अमन गुप्ता है। तो अमन गुप्ता के सामने एक बार एक बंदा आया था, उसका प्लान था, उसने एक स्पीकर को बनाया था। तो अमन गुप्ता ने उसको ऑफर किया, आप काम करो, जो आपके प्रोडक्ट हैं उनको हमें बेच दो, जो आपकी कंपनी हमें सेल कर दो। उससे क्या होता कि अमन गुप्ता का जो मार्केट में शेयर है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब ना हो, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो छोटा उद्यमी है उसको परचेस करने का प्रयास किया ताकि उसका जो आइडिया है वो मेरे पास आ सके। इस प्रकार से कंपनी काम करती है। ठीक, या फिर कुछ कंपनियां अपने मुख्य उत्पादों के इर्द गिर्द घूमने वाले नवीन उत्पादकों का बनाकर बेचती हैं। वो जो उनकी नवीन कंपनियां हैं जो मार्केट में आ गई, उनके आधार पर ये मार्केट स्टडी करती हैं कौन कौन सी मार्केट में डिमांड जिस समय चल रही है, उसके आधार पर ये भी अपने प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में बेचते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया आपका। ठीक, तो हमने पढ़ा बड़ी कंपनी उद्यमिता। ठीक, चलो अगला आपका है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब सामाजिक उद्यमिता, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें क्या देखो, इसमें इनका मुख्य उद्देश्य होता है समाज सेवा करना, ना कि लाभ कमाना। इस प्रकार की जो एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी का मकसद लाभ कमाना ना होकर समाज सेवा होता है ना। समाज सेवा इनका मुख्य अंतिम उद्देश्य होता है। क्या लिखा इसमें, इसलिए इसमें उद्यमी ऐसे उत्पाद और सेवाओं का उत्पादन करने में ध्यान केंद्रित करता है जो समाज की जरूरतों और समस्याओं का समाधान करते हों। इनका उद्देश्य ये, सबसे पहले क्या करते हैं लोग, देखते हैं कि समाज में कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनका समाधान कैसे करना, मतलब क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, उनका सॉल्यूशन क्या क्या अवेलेबल है, उसके आधार पर ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और उसके बाद इनका उद्देश्य होता है कि जो सबने प्रॉब्लम पकड़ी है उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, कम खर्चे में या कम इसमें प्राइस रखी जाए। ठीक, तो अंतिम उद्देश्य होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ना कि इसमें लाभ कमाना। जैसे एग्जांपल लें आप लोग बाबा रामदेव, तो उनका अंतिम उद्देश्य क्या है, जो समाज में व्याप्त बुराई, समाज में जो व्याप्त बीमारियां हैं उनको समाप्त करना उनका अंतिम उद्देश्य है, ना कि लाभ कमाना। लाभ कमाते हैं लेकिन उद्देश्य क्या है, समाज सेवा। ठीक, तो क्या लिखा इसमें, सेवाओं का उत्पादन करने में ध्यान केंद्रित करता है जो समाज की जरूरतों और समस्याओं का समाधान करते हैं, है ना। अब जो समस्या क्या है, बीमारी, उसका समाधान करते हैं मेडिसिन देकर। उनका एकमात्र उद्देश्य समाज के लिए काम करना होता है, ना कि लाभ के लिए। ठीक, अंतरराष्ट्रीय, अगला देखो जो हमने पढ़े थे ना, जो चार हमने पढ़े, बड़े हैं, स्मॉल है,
बड़ा लार्ज कंपनी है, समाज सेवा है, ये सब, ये चारों जो हैं ये मेन है, ये मेन प्रकार। इसके बाद जो पढ़ रहे हैं ये एक्स्ट्रा है। ठीक, चलो, तो आपका चौथा पांचवा हो गया आपका अंतर्राष्ट्रीय उद्यमी, जो भारत के बाहर या भारत में क्या होता है, ये भारत या राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर व्यावसायिक गतिविधि करते हो, या तो भारत से बाहर निर्यात करते हो, या भारत के बाहर से आयात करते हो, है ना। क्या लिखा इसमें, ये अपने देश को प्रोडक्ट की बिक्री के लिए या तो अपने देश से प्रोडक्ट को दूसरे देश में निर्यात करते हो, या फिर भाई दूसरे देश में बिजनेस की शुरुआत करते हो। अगर उनको लगता है कि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है तो अपने प्रोडक्ट को बाहर ये निर्यात करते हैं, ठीक है, या फिर ये बाहर दूसरे देश में रहकर ही वहां पर व्यापार करते हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अगला आपका है पर्यावरण उद्यमी, जो पर्यावरण के आधार के जो आपका इन्वायरमेंट के आधार पर हो, है ना। कैसा, इसे हरित उद्यमी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, हरित उद्यमी। पर्यावरण के प्रति रक्षा और लाभ इनके मुख्य उद्देश्य होते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो, उसकी सुरक्षा हो सके, है ना। ये हो गया। इस तरह के उद्यमी पर्यावरण के लिए जिम्मेदार व्यवसायिक मूल्यों और प्रथाओं को अपनाते हैं, है ना। जैसे आपका ईवी, इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल जो है, उसका उद्देश्य क्या है, इन्वायरमेंट को बचाना। अगला आपका है, इसमें पर्यावरण में मौजूद उत्पाद या सेवाओं को ऐसे उत्पादों में बदलते हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा की दृष्टि से उपयोग करने के लायक हो। बेस्ट एग्जांपल इसका है ईवी। जो आपके इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, उनका उद्देश्य क्या है कि जो आपका साउंड पॉल्यूशन है, जो आपका इन्वायरमेंट पॉल्यूशन है, उन दोनों को उसमें कम किया जा सके, एयर पॉल्यूशन। अगला आपका टेक्नोप्रेन्योरशिप, टेक्नोलॉजी के आधार पर इसमें जो उद्यमी है और टेक्नोलॉजी है, दोनों को इसमें मिलाकर इसमें आगे बढ़ाते हैं। एक प्रकार के उद्यमिता और तकनीकी के मिलन से प्राप्त होता है। जो उद्यमिता है या उद्यमी है और टेक्नोलॉजी है, उनको मिलाकर इसका विकास होता है। एग्जाम्पल फिर से लूंगा मैं, जो आपके अमन गुप्ता है, बोट कंपनी के मालिक, वो उद्यमी है और टेक्नोलॉजी है, उनको साथ में लेकर मिला दिया तो बोट कंपनी का निर्माण हो गया। बहुत सी कंपनी ऐसी मार्केट में है जो स्पीकर बनाती हैं, हेडफोन बनाती है, स्मार्ट वॉच बनाती है, लेकिन एक बेस्ट उद्यमी और बेस्ट टेक्नोलॉजी का जब मिलन होता है तभी ऐसे बेस्ट जो प्रोडक्ट है उनका निर्माण हो पाता है। ठीक, तो क्या लिखा इसमें, जिसमें एक उद्यमी के कौशल, जो अमन गुप्ता है उनका कौशल और प्रतिभा को तकनीकी कौशल के साथ मिला दिया जाता है। तो जो अमन गुप्ता है बोट कंपनी के मालिक, उनके हेड है, तो उनकी जो कौशल है, उनका जो उनका कौशल है, जो उनकी स्किल है और टेक्नोलॉजी है, उनको साथ में मिला दिया गया तो बोट कंपनी का निर्माण हो गया, सबसे बेस्ट कंपनी है। टेक्नोप्रेन्योर, क्या लिखा है, टेक्नोप्रेन्योर्स ऐसे परिकलित जोखिम लेते हैं जिसमें लाभ अर्जित करने या का अवसर होता है। ये उद्यमी आर्थिक परिस्थितियों में क्रांति लाने और ग्राहक के लिए नए उत्पाद, तो बेसिकली क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करके ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करते हैं और जो मेन प्रॉब्लम है उनको अभी सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और जनता के लिए एक नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहते हैं, है ना। चलिए, अगला आपका अभिनव या नव निर्माण उद्यमिता। इसमें क्या है, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप। ये ऐसे एंटरप्रेन्योर होते हैं जो नई विचार के साथ नया खोज करते हैं, है ना, कुछ नया लेके आते हैं। ये प्रयास करते हैं कि समाज में, देश में कुछ हमेशा नया लेके आए, है ना, कुछ इनोवेटिव लेके आए, इनोवेटिव आइडियाज। व्यापार के लिए नए विचार की कल्पना के साथ साथ उन्हें हकीकत में बदलने की महत्वाकांक्षा रखते हैं, है ना। ये व्यापार में नए बदलाव के लीडर या कहा जाए तो नेता की तरह होते हैं जो मार्केट में कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, जो अपने नए अभिनव या विचार से अर्थव्यवस्था में नया बदलाव लाते हैं। ठीक, बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। उसके बाद अनुकरण, ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मुझे लगता है वो आपका है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज एआई से आप जो चाहो करो, आपको जैसा भी चाहो, आप जैसा आपको मान लो कि आपको यूट्यूब चैनल है, अब यूट्यूब चैनल में जो आपका डिस्क्रिप्शन है आपको लिखना नहीं आता है तो आपका जो एआई चैट जीपीटी है, आप वहाँ जाइए, आप टाइप करिए, आपको जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। तो बहुत अच्छा ये इनोवेशन है ना। चलिए अगला देखो आप, अगला आपका है नौवा, अनुकरण या नकल करने वाले उद्यमिता। ये मार्केट में जो चल रहा है उसको कॉपी करते हैं, कुछ नया लेके नहीं आते। एंटरप्रेन्योरशिप मार्केट में पहले से ही चल रहे व्यवसाय की नकल या अनुकरण करते हैं। ये मार्केट में मौजूद चल रहे व्यवसाय में किसी समस्या का हल निकालते हैं। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है
है ना, उसमें देखते हैं कि क्या इसमें कमी है, उसके आधार पर अपना जो प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करते रहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर लें अपन लोग, जैसे मान लीजिए कि जोमेटो है, लॉन्च हुआ। अब जोमेटो लॉन्च होने के बाद में लोगों ने कंप्लेन किया कि यार इसमें समस्या आ रही है, तो दूसरी कंपनी आ गई मार्केट में, स्विगी है ना, बहुत सी कंपनी है। तो एक जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उसको कॉपी करके ये खुद का लॉन्च करते हैं, ताकि जो उसमें समस्या आ रही है उसका सॉल्यूशन हम दे पाए। ठीक, तो कुछ नया लेके नहीं आया, बस कॉपी करते हैं। ये मार्केट में ऐसे उद्यमिता को किसी प्रकार के नए व्यावसायिक विचारों से कोई मतलब नहीं होता है, कॉपी करना होता है। उदाहरण के लिए आप ऐसे एंटरप्रेन्योर को समझ सकते हैं जैसे कि मार्केट में चल रहे किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेकर अपना काम करना। अगर आपकी कंपनी फेमस हो गई है तो उसकी फ्रेंचाइज, उसकी जो फ्रेंचाइजी उसको लो और अपना काम करो, कुछ आपको इसमें नया नहीं करना है ना। अगला 10वां है शोधकर्ता उद्यमिता। ये मार्केट में रिसर्च करते हैं, रिसर्च एंटरप्रेन्योरशिप, मार्केट में अच्छी रिसर्च करते हैं ताकि इन्हें नुकसान कम हो, है ना। ऐसे उद्यमिता अपने व्यवसाय को बाजार में उतारने से पहले गहन शोध करते हैं, अध्ययन करते हैं। ऐसे उद्यमी को मत है ऐसे उद्यमियों का मत है कि किसी व्यवसाय को बाजार में उतारने से पहले उसके लिए सही तैयारी और डेटा की व्यवस्था होने से व्यवसाय की सफलता में अवसर बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है, आप कोई नया काम करना चाह रहे हो, शुरू करने वाले हो, अगर आपने प्रॉपर स्टडी कर ली है कि ये कैसे वर्क करता है, इसमें कितने कस्टमर हैं, कौन सा आपका ऑडियंस है ना, कौन सा एज ग्रुप आप फॉलो फोकस कर रहे हो, अगर आपने प्रॉपर स्टडी कर ली है तो आपको शायद लाभ होने की संभावना कम से कम होती है। तो ये अच्छा तरीका है ये। ठीक, तो रिसर्च सबको करना चाहिए, जो भी व्यवसाय कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो रिसर्च आपका एक बड़ा पार्ट होता है। ठीक, तो हमने यहाँ समझा है कि उद्यमिता क्या होती है, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उद्यमी कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, और उद्यमिता के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार मेन हैं, 6 हमने एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो कुछ 10 प्रकार हमने पढ़ लिए। ठीक, इतना हमने पढ़ा है, इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम आने वाले लेक्चर में समझेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।